इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप जो हर परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप कब चलो इस पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपका भी करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, राजस्थान है। सी करेक्ट आंसर सही है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी सही हो जाएगा, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, 8 राज्यों से गुजरती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका बिल्कुल आंसर भी सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका भी करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आपका भी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, दक्कन का पठार आपका भी करेक्ट आंसर है। का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? तो आपका भी करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, लोथल था। बिल्कुल आपका करंट आंसर सी सही है, लोथल। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। अशोक किस वंश का शासक शासक था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक था। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका भी करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, मैगस्थनीज थे। का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कब हुआ? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा, 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। प्लासी का युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी सही हो जाएगा, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, भाग 3 में वर्णित हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। भारत भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट, सी आंसर सही है, आपका उपराष्ट्रपति होता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है?
तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर भी सही हो जाएगा। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भी करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी से हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना है। आपका करेक्ट आंसर सी से हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए से हो जाएगा। 1935 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी से हो जाएगा। 1945 में हुई थी। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। दाढ़ी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी से हो जाएगा। 1930 में शुरू हुई थी दाढ़ी यात्रा। का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा। 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कहाँ हुआ था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी सही हो जाएगा। अमृतसर में हुआ था 1919 में। अमृतसर में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी से हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। 18 वर्ष। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी सही है। 18 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। 3 का आंसर बी सही हो जाएगा। 3 स्तरों की होती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। भारत की राजधानी कौन है? तो आपका बिल्कुल आंसर सी सही हो जाएगा। लखनऊ भारत की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। लखीमपुर खीरी भारत का सबसे बड़ा जिला है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। ताजमहल ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा। आगरा में ताजमहल स्थित है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। सरयू नदी के किनारे स्थित है। आपका आंसर सी सही हो जाएगा बिल्कुल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35।
संगम किस शहर में स्थित है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। प्रयागराज को संगम कहा जाता है, प्रयागराज को संगम का स्थल कहा जाता है। तो बिल्कुल आंसर बी सही हो जाएगा। का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सही सही सी सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर भारत विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। सूर्य पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो आपका बिल्कुल आंसर बी सही हो जाएगा। 365 दिनों में पूरा करती है। आपका बिल्कुल आंसर बी सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू थे। सी करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। और आंसर सी सही है करेक्ट आंसर आपका। का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। गंगोत्री है। आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी सही हो जाएगा। थार थार रेगिस्तान है। का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन का करेक्ट आंसर सी सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। तिलक बाल गंगाधर तिलक नाम इनका इसके तिलक लिख दिया है इसमें। का आंसर बी सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। तीन तीन प्रकार का उल्लेख है। करेक्ट आंसर तीन सही बी सही है। का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित है। करेक्ट आंसर सी सही है बिल्कुल। का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपका करेक्ट आंसर सी सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सूची किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर भी सही हो जाएगा। भाषाओं से संबंधित है। की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको 50 में से जितने प्रश्न आपके सही हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।